शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस का हर प्रयास। आंसू गैस के गोले दागने के बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के इस्तेमाल से कई किसानों की बिगड़ी तबियत, तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, एक की हालत गंभीर। शंभू बॉर्डर पर टकराव के बीच फूलों की बारिश। हरियाणा पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, किसानों पर फूल बरसाए। पुलिस ने किसानों को चाय बिस्किट ऑफर की। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पानी की बोतल और खाने के सामान भी बांटे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का पंजाब सरकार पर अटैक, बोले केंद्र सरकार से मिली हुई है मान सरकार, केंद्र से बाद में, पहले पंजाब की सरकार से निपटेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले किसानों के 5 प्रतिनिधि आकर सरकार से बातचीत करें। मार्च का ढोंग रचकर राजनीति हो रही है, किसानों की स्थिति को लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं। किसानों के साथ जो हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार किसानों की मांगे सुने। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। किसानों के आंदोलन को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों के खिलाफ, जब तक किसान खुश नहीं होगा तब तक ये देश खुश नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी में टकराव बढ़ा, अबू आजमी पर आदित्य ठाकरे का निशाना, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है सपा, बीजेपी का ए और बी हमें ना सिखाएं। आदित्य ठाकरे बोले हमारे हिंदुत्व सिर्फ इतना है, मुंह में राम हाथ को काम। कल सपा के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर उठाए थे सवाल। आदित्य ठाकरे के बयान पर रईस शेख का पलटवार, कहा सपा को बीजेपी की बी टीम ना कहें, हमने उनके लिए प्रचार किया था, ऐसे बयान से महायुति को मजबूत कर रहे हैं। एमवीए विधायकों की शपथ पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा कल हमारा एक दिन का आंदोलन था, विधायक बनकर जो हमारे काम है उसे भी करना है। विपक्ष के शपथ ग्रहण के बहिष्कार पर भड़के शिंदे गुट के उदय सामंत, कहा कल बहिष्कार किया और आज शपथ ले रहे, जनता ये जानती है, इसलिए उसने महायुति को जनादेश दिया। बीजेपी नेता राहुल नरवेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन अपना फाइल किया। सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। सोलापुर के मरकवाड़ी गांव में ईवीएम विरोधी प्रदर्शन में पहुंचे शरद पवार, बोले इस चुनाव में लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह हुआ, कुछ परिणामों ने जनता के मन में संदेह पैदा किया। मुंबई में महाविकास अघाड़ी नेताओं की मीटिंग, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, किसानों को भेजा नोटिस, किसानों में डर का माहौल। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावा पर बीजेपी नेता योगेश सागर बोले ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार का पाप, वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियां देकर उन्होंने ये पाप किया। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कहा यह आम जनता की सरकार, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुळे बोले सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे, वक्फ बोर्ड की बदमाशी बंद हो, मामले की जांच हो और किसानों को इंसाफ मिले। ममता के एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, का गठबंधन को कौन लीड करेगा यह सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा इस मामले में गठबंधन सामूहिक रूप से निर्णय लेगा, भी नाम के बारे में विचार नहीं किया है। एनडीए गठबंधन पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर, इस गठबंधन के नेताओं में आपस में मतभेद, ममता, अखिलेश और केजरीवाल ने राहुल गांधी को खारिज किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले एनडीए गठबंधन तार तार हो चुका, कांग्रेस नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व के कंधों पर चढ़ाकर राजनीति करना चाह रही है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले एनडीए गठबंधन ना कभी एक था ना कभी एक होगा, उनमें शामिल दलों के रास्ते, विचार और मकसद अलग अलग। पार्टी के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में आक्रोश सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे हिंदू समाज के लोग। नोएडा में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, जय श्री राम के नारे के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध, कट्टरपंथियों पर एक्शन की मांग। महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रयागराज में गंगा नदी पर बने नए रेलवे ब्रिज का किया निरीक्षण। प्रयागराज में एक बुक स्टॉल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 2 किताबें खरीदी, यूपीआई के जरिए भुगतान किया। कानपुर की रामा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, बोले राष्ट्र धर्म ही सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। योगी बोले राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। डिजिटल ठगी के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बने एक मदरसे के अकाउंट में जाते थे ठगी के करोड़ों रुपए। मदरसा कमेटी के 9 खातों में 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, मदरसा संचालक पिता पुत्र गिरफ्तार, 50% कमीशन पर साइबर ठगी का पैसा मदरसा के खाते में खपाने का आरोप। ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे पुलिसकर्मी, घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कठुआ के हीरानगर कस्बे में 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि दिखी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। संभल पुलिस ने कसीम चादी नाम के फर्जी पत्रकार को किया अरेस्ट, हिंसा में मारे गए 4 लड़कों के लिए अवैध तरीके से लोगों से मांग कर रहा था चंदा।